जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 यांत्रिकी, पेज नंबर 424। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा वीडियो पॉज करके एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। धन्यवाद। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी की। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? द्रव्यमान। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। उच्च वेग मैक, तरंगध्वज एंगस्ट्रम, दाब का पास्कल, ऊर्जा का जूल। जूल कार्य का, एम्पियर विद्युत धारा का, वाट सामर्थ्य या शक्ति का, वोल्ट विभवांतर का और कैलोरी ऊष्मा। त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बॉल का न्यूटन, कृत्य कार्य का जूल और आवेग का न्यूटन सेकंड। निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। आधी वर्ष और चंद्र वर्ष समय का मात्रक है। पार्सेक इकाई है दूरी की। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? डेसिबल ध्वनिक तीव्रता की इकाई है, सही है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, सही है। समुद्री मील नौसंचालन में दूरी की इकाई, सही है। सेल्सियस तापमान की इकाई है, ये गलत है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियोएक्टिव धर्मिता का। पास्कल इकाई है दाब की। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। जूल निम्नलिखित की इकाई है ऊर्जा का। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 ईस्वी में। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि। एम्पियर नापने की इकाई है करंट की। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल और दाब। और बाकी का है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? विकृति अविमीय राशि है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? संवेग सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, कोणीय वेग सदिश राशि है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। अदिश राशि है, ऊर्जा जो है अदिश राशि है। बल आघूर्ण और संवेग सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग सदिश राशि है। दाब ऊर्जा और कार्य अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, आयतन अदिश राशि है। नहीं पूछा गया है। निम्नलिखित में सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, द्रव्यमान समय और लंबाई अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? द्रव्यमान। त्वरण ज्ञात करने की सही सूत्र कौन सी है? A बराबर V माइनस U बाई टी। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान। फलांक के अचर में किसका आयाम होता है? कोणीय गति की। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का वर्तकाल कम हो जाएगा।
घूर्णन करती है गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार किसी क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा एक वस्तु के लगे होना चाहिए, गलत है। भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होना चाहिए, गलत है। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए, ये सही है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन गति विषयक तृतीय नियम है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ही नहीं करता है। यह कथन किसका है? न्यूटन का। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? गति के पहले नियम से। किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर दिशा में गिरते हैं। इसके किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन का पहला नियम। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? न्यूटन का तृतीय नियम। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है? विश्राम का जड़त्व। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। बल गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपवर्तित रहती है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। जी का फॉर्मूला होता है m1 × m2/r², यानी कि ध्रुव की ओर जाने पर r के मान घटता है तो जी का मान बढ़ेगा। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होती है। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होती है। 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य 0 जूल, क्योंकि पकड़ा रखा यानी कि विस्थापन 0 है। कार्य का मात्रक होता है, कार्य का सूत्र होता है बल गुने विस्थापन, विस्थापन 0 कार्य 0। एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं, क्योंकि विस्थापन 0 तो कार्य भी 0। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाती है क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगा क्योंकि
जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? नाव के उस भाग के भार के बराबर है जो झील के पानी की सतह के नीचे है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसे कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी और पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना से कम होती है। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, थोड़ा ऊपर आएगा या थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। लोहे की कील पारे की क्यों तैरता है जबकि पानी में डूब जाता है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है। यह पारे की सतह पर तैरेगी। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता, गलती है। समुद्री तरंगे तैरने की सहायक होता है। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। वायुमंडल में बादलों की तैरने का कारण है निम्न घनत्व। समुद्र में प्लवन करके आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/9। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव के दाब बढ़ता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि छत ऊपर बहने पर उच्च वेग की आयु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा उच्च छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है जिसमें कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है।
यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे तथा त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी की तल पर जी का मान 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाती है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी के कारण। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है? आंधी का झंझावात की संभावना। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने पर गुब्बारे के अमाप वृद्धि होगी। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। जब 14 वायुदाबमापी को किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वायु दाब घट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा का। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। इसे पदार्थ में पाया जाता है। स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। चलती हुई गोली, बहता हुआ पानी और चलता हथौड़ा, ये सब गतिज ऊर्जा है। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। सीढ़ियों पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है। व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, गलत है। व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? ऊर्जा संरक्षण का नियम। स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल का नियम। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है? रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीकरण बल प्राप्त किया जा सके। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उससे गिरने से बचाएगा। कोई साइकिल सवार किस मोड़ में घूमता है तो अंदर की ओर झुकता है। जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? अपकेंद्रीय बल। जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, क्योंकि अपकेंद्रीय बल पानी के वजन से अधिक होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है?
इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? जेट। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। पृथ्वी की परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/6। लोलक का आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियां गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है आवर्तकाल इसका 2π√L/g। तो L का अंडर रूट कीजिए 4 यानी कि 4 का अंडर रूट कीजिए तो 2 होगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़ेगी। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है p²/2m। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रत्यास्था से। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, तेल का पृष्ठीय तनाव अधिक होती है इसलिए। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? पृष्ठीय तनाव। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? पृष्ठीय तनाव के कारण। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है जिसका कारण है पृष्ठीय तनाव। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डालता है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठीय तनाव। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठे एक बालक गेंद को हवा से सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है उसके हाथ में। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तीसरा गति नियम। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल के सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव
घट जाता है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठीय तनाव घट जाता है। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस के छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। अपमार्जक मैले कपड़े से सफलतापूर्वक तेल और गर्द निकाल देते हैं, सही है। अपमार्जक जल का पृष्ठीय तनाव बढ़ा देता है, ये गलत है। ये सही है परंतु आर गलत है। अपमार्जक जल का पृष्ठीय तनाव घटा देती है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता। यदि केशनली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल की सतह की ऊंचाई आधी रह जाती है। श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केशनलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई कम व्यास वाली केशनली में अधिक होगी। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? केशिकीय घटना कारण। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्लवन के नियम से संबंधित है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है आर्किमिडीज का सिद्धांत है। उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसलिए नहीं तैरता है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ग्रीस से। पानी की बूंदों का तलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है असंजक बल का अभाव। तुल्यकाली उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी घूमता है पश्चिम से पूर्व। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है, सही है। रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपरिवर्तित रहता है, यानी उतना ही रहेगा। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, वेग का होगा त्वरण गुने समय, 9.8 गुने 3 कीजिएगा तो 29.4 मीटर प्रति सेकंड आएगा। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है। अगर चांद पर गुरुत्वजनित त्वरण 8e/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा, तो द्रव्यमान चेंज नहीं होता, यानी 100 kg है तो 100 kg ही आंसर होगा, भार चेंज होता है। पावर शक्ति का ऐसी मात्रक वाट है तो किसके समतुल्य है? kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड का होल क्यूब। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा गोलाकार। एक केशनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है तरल का पृष्ठीय तनाव जल की अपेक्षा अधिक है।
निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? पौधों की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना ये एकमात्र कारण नहीं है केशिकत्व का। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पास्कल इकाई है दाब की। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 1 बार के बराबर। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव मापा जाता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो भार घट जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। विद्युत बल का न्यूटन हो जाएगा राशि, विद्युत आवेश का कूलम, विद्युत विभव के वोल्ट, विद्युत धारिता के फैराडे। एक भू-स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। भारीहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति से। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्था है? स्टील। एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। कक्षा के अंतरिक्ष यान में भारीहीनता की अनुभूति का कारण है कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होती है। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो पत्थर स्पष्टतः रेखीकृत उड़ जाता है। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपने कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दें। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक है? यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। न्यूटन मीटर मात्रक है ऊर्जा का। डायनेमो इसे परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सी एक सही नहीं है? किसी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है। ये सही है। किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर चंद्रमा और रिक्त आकाश में समान होता है। द्रव्यमान सभी जगह समान होता है। सही है। किसी पिंड के भारहीनता की स्थिति पर उसे लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने पर होता है। ये भी सही है। पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। ये गलत है। द्रव्यमान सभी जगह समान होता है और भार अलग अलग। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है? द्रव्यमान। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा? अंटार्कटिका के कैंप में। द्रवचालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? पास्कल नियम पर। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है?
बल, बल का इकाई न्यूटन है। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूर तय करने में मदद करती है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेगा। अगर आपका क्वेश्चन पूछता है भिन्न भिन्न भार के दो पत्थर, तो सबसे हल्का जो पत्थर होगा वो पहले पहुंचेगा। कोणीय संवेग किसके बराबर है? जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण पर कथन है? ऊर्जा के। लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण तैरती है? पृष्ठीय तनाव के कारण। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखने में शामिल है कैशिकीय अभिक्रिया परिघटना। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है पृथ्वी के केंद्र पर। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ब्रह्मगुप्त। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी सुस्त। गैस भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कब रहता है? जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? 36 से 45 डिग्री कोण तक। आपका ये चैप्टर यांत्रिकी कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। ये जिस ऐप से हम करा रहे हैं ये ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर पर, लुसेंट ऑब्जेक्टिव सर्च मारिएगा तो मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।